राजस्थान की राजधानी जयपुर के थाना फुलेरा के गांव हीरानोंदा में दिनेश वर्मा पत्नी हेमलता एवं 2 बच्चों के साथ रहता था। बच्चों में बेटी की उम्र 5 साल और बेटे की उम्र 3 साल थी। दिनेश की शादी करीब 7 साल पहले हुई थी। दिनेश पढ़ा लिखा था मगर सरकारी नौकरी नहीं लगी तो परिवार का गुजारा करने के लिए दूसरा काम करने लगा था। वह रोज सुबह काम पर जाता और शाम को घर लौट आता था। हेमा पढ़ी लिखी थी। वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती थी। उसके पड़ोस में रहने वाला रिश्ते का देवर योगेश वर्मा भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता। हेमा और योगेश प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी साथ बैठकर करते थे। प्रतियोगी परीक्षा होती तब भी दोनों साथ ही जाते थे। देवर भाभी का रिश्ता था। दोनों के बीच हंसी ठिठोली भी होती थी। गुरुवार 4 मार्च 2021 की बात है। रात करीब 2:30 बजे हेमा के कमरे से उसके रोने की आवाज़ आने लगी। रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मकान के दूसरे हिस्से में सास ससुर और परिवार आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। दरवाज़ा खुलवाया गया और लोगों ने देखा वह भयावह था। दिनेश बेड पर खून से लथपथ मृत हालत में पड़ा था। उसका गला कटा हुआ था। काफ़ी खून बिखरा हुआ था। यह दृश्य देखकर दिनेश की मां रोने लगी। किसी तरह उन्हें चुप कराया गया। हेमा ने कहा, मैं सो रही थी। इसी दौरान उन्होंने खुद का गला काटकर खुदकुशी कर ली। मैं नींद में से जागी तब यह दृश्य देखकर रोने लगी। हाय राम, इन्हें यह क्या कर लिया। अब मेरा और बच्चों का क्या होगा। सूचना पाकर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचा। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अपना कार्य पूरा किया। शव को फुलेरा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों को मृतक की बीवी की बातों पर यकीन नहीं हुआ। तब उससे पूछताछ के लिए थाने बुलाया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि पिछले 1 से 1.5 साल से हेमा और पड़ोस में रहने वाले रिश्ते के देवर योगेश वर्मा के बीच नज़दीकियां हैं। बस यह जानकारी मिलते ही पुलिस ने योगेश वर्मा को उसी पूछताछ के लिए गिरफ्त में ले लिया। हेमा और योगेश वर्मा से पुलिस अधिकारियों ने मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की। पूछताछ में दोनों टूट गए और उन दोनों ने दिनेश वर्मा की हत्या करने की जुर्म कबूल कर लिया।